अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप कोरोना वायरस के अंदर अपने घरों के अंदर ही होंगे और घर के अपनी फैमिली के साथ टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे होंगे। आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम इस वबा से बहुत जल्द छुटकारा नसीब फरमाए। हम एक्सरसाइज 10.2 की तरफ चल रहे थे। हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 7 क्वेश्चन अभी तक अटैम्प्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर 8 हमने अटैम्प्ट करना था, जिसके अंदर हमें साइन ऑफ अल्फ़ा और कॉज ऑफ बीटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसके रिस्पेक्ट से हमने कुछ चीज़ प्रूफ करनी है। अब मसलन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताया हुआ है कि साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 और अल्फ़ा बता दिया कि अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इसी के साथ हमें बता दिया कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू है 40/41 और साथ ये भी बता दें कि बीटा भी कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इन दोनों की मदद से हमने जो प्रूफ करना है, हमने निकालना है कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 133/205 के बराबर है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमने पढ़ा था, वो होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा तो है, हमारे पास साइन बीटा नहीं है। हमारे पास कॉस बीटा तो है, हमारे पास कॉस अल्फ़ा नहीं है। हम पहले वो निकालते हैं। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से अगर मैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इसका मतलब है कॉस अल्फ़ा जस्ट पॉजिटिव होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा सिंस 0 इज लेस दैन अल्फ़ा इज लेस दैन π/2। साइन अल्फ़ा की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें, एलसीएम लें, ये आ जाएगा 1 माइनस 16/25। अब एलसीएम लें, 25 माइनस 16/25, तो ये आ जाएगा 9/25। जब 9/25 का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। तो साइन अल्फ़ा से हमारे पास कॉस अल्फ़ा निकल आया। आगे कॉस बीटा। अब कॉस बीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन बीटा। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। साइन बीटा इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। क्योंकि बीटा भी कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो साइन ऑफ बीटा भी क्या होगा, कॉस ऑफ बीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा सिंस बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अब वैल्यू पुट करते हैं कॉस बीटा की। कॉस बीटा की वैल्यू है 40/41 और इसका स्क्वायर होगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681। इसको सब्ट्रैक्ट करें, 1681 माइनस 1600 एलसीएम लेके डिवाइड बाई 1681 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 81 और 1681, और जब मैं रूट लूँगा तो ये इक्वल आ जाएगा 9/41। तो मेरे पास साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 133/205। तो मैं इसको प्रूफ करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड दी हुई है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है, हमें गिवन है, ये इक्वल है 4/5 के। कॉस ऑफ बीटा की क्या वैल्यू है, वो भी हमें गिवन है 40/41, उसकी वैल्यू भी पुट कर दी। माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, वो भी हमने निकाली थी, वो इक्वल है 3/5 के। और साइन ऑफ बीटा की वैल्यू, ये अभी हमारे पास साइन ऑफ बीटा की वैल्यू थी विच इज़ इक्वल टू 9/41। तो साइन ऑफ बीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 40 इंटू 4 क्या होता है 160, 41 इंटू 5 इक्वल होता है 205, 9 3 27 एंड 41 इंटू 5 205। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा 205 विच इज़ इक्वल टू 160 माइनस 27, यानी मेरे पास आ गया 133/205, और ये मेरी राइट हैंड साइड। सो देखिए हमने क्या किया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा से ये आपका जो एक प्रूफ था साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 133/205, ये प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें साइन ऑफ अल्फ़ा
और साइन ऑफ बीटा की वैल्यूज़ बता दी हुई हैं, और इससे हमने बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हमें निकालते हैं गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें गिवन है साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू है, साइन ऑफ अल्फ़ा है 4/5 के बराबर, और साथ हमें दिया हुआ है साइन ऑफ बीटा विच इज़ आल्सो इक्वल टू, साइन ऑफ बीटा भी दिया हुआ है 12/13, और ये दोनों जो अल्फ़ा और बीटा है ये दोनों अब हमें गिवन है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और हमने पढ़ा था सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट साइन या कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। सो अब हमारे पास क्या है, अल्फ़ा भी क्या है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और बीटा भी क्या है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब साइन ऑफ अल्फ़ा से हम कॉस ऑफ अल्फ़ा निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था कॉस अल्फ़ा इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और क्योंकि बीटा अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है इस वजह से इसका आंसर भी नेगेटिव होगा, ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जो 4/5 वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 16/25। अब एलसीएम लें, एलसीएम लेने से मेरे पास बच जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, यानी इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -3 डिवाइडेड बाई 5। मेरे पास साइन बीटा की वैल्यू है और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हम कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं, और वो हमें पता है वो भी नेगेटिव होगा। कॉस बीटा इक्वल होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और क्योंकि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है इस वजह से ये नेगेटिव ही होगा, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा विद नेगेटिव साइन। साइन ऑफ बीटा की क्या वैल्यू है 12/13, ये भी सब्स्टिट्यूट करें, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, एलसीएम लें, क्या आ जाएगा 1 माइनस 144/169। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 169, तो ये बन गया 169 माइनस 144। 169 में से 144 माइनस करें तो 25/169, और रूट लें तो हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई 13 विद नेगेटिव साइन। सो साइन ऑफ अल्फ़ा, कॉज ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा, हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने निकालनी है वो इक्वल है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। अब ये वैल्यूज पुट करें, साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू है 4/5, इसकी जगह 4/5 आ गया। कॉस ऑफ बीटा की क्या वैल्यू है वो इक्वल है -5/13, वो आ गई। कॉस ऑफ अल्फ़ा की क्या वैल्यू है वो इक्वल है -3/5, वो भी पुट कर दी। साइन ऑफ बीटा की वैल्यू है 12/13, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 5 4 20, 13 5 65 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 65। इसका एलसीएम लें, 65 आएगा, ये बन गया -20 माइनस 36 यानी -56 डिवाइडेड बाई 65। तो हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब मैं निकालता हूँ कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो लॉ था फंडामेंटल लॉ उससे ये डिडक्शन की थी, ये इक्वल होता है कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। अब हमें पता है कॉज अल्फ़ा की क्या वैल्यू है वो हमने निकाली थी -3/5। कॉस बीटा की क्या वैल्यू है वो भी हमने डिराइव की थी -5/13। माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, ये भी पुट कर दें। साइन बीटा की क्या वैल्यू है, साइन बीटा की वैल्यू है 12/13, ये भी सब्स्टिट्यूट करें। इसको भी सिंप्लीफाई करें, 5 3 15 एंड 13 5 65 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 4 48 डिवाइडेड बाई 65। इसका भी अगर मैं एलसीएम लूँ तो आएगा 65, तो ये बन गया 15 माइनस 48 यानी ये आ गया -33 डिवाइडेड बाई 65। अब जो हमारे पास थर्ड चीज़ है टेंजेंट वाली, वो टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा को आपस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारे पास टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो उसके लिए क्या किया, मेरे पास थर्ड चीज़ है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस ऑफ अल्फ़ा
प्लस बीटा। अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -56 डिवाइडेड बाय 65 और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -33 डिवाइडेड बाय 65। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 56 डिवाइडेड बाय 33। अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए भी। तो जस्ट क्या चेंज आएगा, यहाँ पे प्लस वाले फार्मूले आ रहे हैं, वहाँ पे माइनस वाले फार्मूले लग जाएंगे और इस तरीके से हम साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा और टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। अब इस चीज़ को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल अल्फा प्लस बीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो देखिए हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है और टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर साइन नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है और टेन पॉजिटिव है? वो ऑफ कोर्स थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब है हमारा एंगल अल्फा प्लस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं जिसके अंदर हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करना है। हमें बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कॉस ऑफ 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री और इसको हमने इक्वल प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री। अब इसके अंदर हम लेफ़्ट साइड को भी ले सकते हैं, राइट साइड को भी ले सकते हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, अगर लेफ़्ट साइड लेंगे तो 8 डिग्री को हमने दो ऐसे एंगल्स की फॉर्म में डिवाइड करना है जिसमें से एक एंगल 37 डिग्री हो, और दूसरे केस के अंदर अगर हम राइट साइड लेंगे तो 37 डिग्री को हमने ऐसे डिवाइड करना है कि उसमें से एक एंगल 8 डिग्री हो। सो मैं राइट साइड से लेता हूँ। राइट साइड पे दिया हुआ है टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री। 37 डिग्री को मैं दो ऐसे एंगल्स की फॉर्म में ब्रेक करता हूँ जिसमें से एक एंगल 8 डिग्री हो। तो वो कौन से एंगल होंगे हमारे पास? कौन से 45 डिग्री में से क्या 8 डिग्री माइनस करें तो 37 डिग्री आता है। तो मेरे पास एक एंगल 8 डिग्री है और बाकी दूसरा एंगल 45 डिग्री है। अब इसके ऊपर हम टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। हमें पता है tan 45 डिग्री किससे इक्वल होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये आ गया 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 8 डिग्री। नीचे tan 45 भी 1 होता है, ये आ गया 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 8 डिग्री। अब टेंजेंट ऑफ 8 डिग्री को हम चेंज करते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री ओवर कॉस ऑफ 8 डिग्री। सिमिलरली नीचे टेंजेंट ऑफ 8 डिग्री आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री ओवर कॉस ऑफ 8 डिग्री। ये चीज़। अब ऊपर एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा? कॉस ऑफ 8 डिग्री एलसीएम आ गया, तो ये चीज़ बन गई कॉस ऑफ 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? कॉस ऑफ 8 डिग्री एलसीएम आ गया, ये बन गया कॉस ऑफ 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री। तो देखें कॉस 8 डिग्री से कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर के अंदर, तो ऊपर क्या बच गया? कॉस 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री ओवर कॉस ऑफ 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सो देखिए हमने क्या किया, टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री को दो एंगल्स की फॉर्म में ब्रेक किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ टेंजेंट अप्लाई की, फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्जन की टेंजेंट को, तो हमारे पास लेफ्ट साइड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें ये बताया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हैं और उसकी मदद से हमने क्या प्रूफ करना है? हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 क्वेश्चन नंबर 12 है, यस, प्लस कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ गैमा बाई 2, ये इक्वल होगा कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2, कॉट ऑफ बीटा बाई 2 एंड कॉट ऑफ गैमा। हमें बताया हुआ है अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, तो ये जो आपके पास आइडेंटिटी है इसको प्रूफ करें। हमें पढ़ा था अगर अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो इनका सम किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 180 डिग्री। हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़े हैं सम के, वो कितने एंगल्स की फॉर्म में? दो एंगल्स की फॉर्म में, तो मैं गैमा को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। अब ये देखें हमें अल्फ़ा नहीं चाहिए, हमें अल्फ़ा बाई 2 चाहिए।
एंगल हाफ कर दिए। तो हम क्या करते हैं, हर एंगल को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ये बन जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया बीटा डिवाइडेड बाई 2। 180 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 90 बन गया, माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास शेप बन गई है एंगल्स की फॉर्म में। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने कॉट का तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हमने टेंजेंट का फार्मूला पढ़ा है। हम दोनों तरफ टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो ये आ गया टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस गैमा। ये चीज़ आ गई। अब क्या करें, लेफ्ट साइड पे हम अप्लाई करते हैं टेंजेंट की आइडेंटिटी विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड टेंजेंट बीटा बाई 2। अगर हम इस साइड को देखें तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट भी एक आइडेंटिटी निकाल सकते हैं जो इक्वल है टेंजेंट ऑफ 90 माइनस गैमा बाई 2। ये इक्वल होती है प्लस कॉट ऑफ गैमा बाई 2 के बराबर। यानी टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो हम वो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं याद तो हम इसको चेंज कर देते हैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म में भी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री वाली आइडेंटिटी, और टेंजेंट 90 को आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। ये एक्चुअली इक्वल होता है कॉट ऑफ गैमा बाई 2। अब इसके ऊपर हमें तो टेंजेंट की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें कॉट की फॉर्म चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉट ऑफ अल्फा बाई 2। टेन बीटा बाई 2 का रेसिप्रोकल भी 1 ओवर कॉट ऑफ बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 की जगह भी आ गया कॉट ऑफ अल्फा बाई 2, टेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 की जगह भी आ गया कॉट ऑफ बीटा बाई 2, और ये इक्वल है कॉट ऑफ गैमा बाई 2। ऊपर भी एलसीएम लें, नीचे भी एलसीएम लें। ऊपर जब मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आ गया कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2। कॉट अल्फा बाई 2 कैंसिल, पीछे रह गया कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 कैंसिल, तो रह गया कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम लें, क्या एलसीएम है कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2। सो ये बन गया, इसके नीचे 1 है, तो ये बन गया कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2 माइनस 1, और ये सारी चीज़ इक्वल है कॉट ऑफ गैमा। सो ये देखें, ये जो डिनोमिनेटर के अंदर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 है, ये कैंसिल आउट हो गए। पीछे मेरे पास क्या रह गया कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1। सो मैं इसको लिखता हूँ। अब ये बन जाएगा कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ऑफ गैमा। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये रह जाएगा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2 कॉट ऑफ गैमा बाई 2, और माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस कॉट ऑफ गैमा बाई 2। अब इस वाली टर्म को हम क्या करते हैं, कॉट ऑफ गैमा बाई 2 को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो बन गया कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2, ये इक्वल होगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 एंड कॉट गैमा बाई 2। सो क्या हो गया, हमारे पास जो चीज़ गिवन थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो हमारे पास प्रूफ हो। हमें क्या गिवन था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री है, हम इनको दो एंगल्स की फॉर्म में डिवाइड किया। फिर हमें क्योंकि अल्फा बाई 2 चाहिए था, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया, 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई की। लेफ्ट साइड पे टेंजेंट का फार्मूला, राइट साइड पे हमने tan 90 माइनस गैमा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 होता है। अब हमें तो कॉट की फॉर्म में चाहिए, तो हमने टेंजेंट को चेंज किया इनटू कॉट बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल्स, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ। अब सेम इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी यही बताया हुआ है कि अल्फा बीटा और गैमा एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं और हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं। तो इससे हमने ये प्रूफ कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री है। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा को ले लेते हैं इक्वल टू
180 डिग्री माइनस ऑफ गैमा। अब जो हमने चीज़ प्रूफ करनी है वो किसके इक्वल है, वो हमें दिया हुआ है कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा प्लस कॉट ऑफ गैमा कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। अब हमारे पास कॉट का तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं पता, हम यहाँ पे टेंजेंट की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं। ये इक्वल आ जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। अब tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। यहाँ पे tan की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ये इक्वल होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा एंड tan बीटा। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो है कॉट की फॉर्म में, तो लेफ्ट साइड को हम चेंज करते हैं कॉट की फॉर्म में। tan अल्फा का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये आ गया 1 कॉट अल्फा। tan बीटा को होता है कॉट, तो 1 कॉट बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा का होता है कॉट, 1 कॉट अल्फा। tan बीटा का भी कॉट, तो 1 कॉट बीटा। हमें पता है tan 180 डिग्री 0 होता है, तो ये तो आ गया 0 माइनस टेंजेंट ऑफ गैमा ओवर 1 प्लस tan 180 डिग्री 0 होता है इंटू टेंजेंट ऑफ गैमा। यहाँ पे ऊपर क्या करते हैं, अब एलसीएम लेते हैं। ये आएगा एलसीएम कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा। सो कॉट अल्फा की टर्म कैंसिल, बच गया कॉट ऑफ बीटा। कॉट बीटा वाली टर्म कैंसिल, बच गया कॉट ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम लें, एलसीएम आएगा कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा। तो इसके नीचे 1 है, तो ये बन गया कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1, और यहाँ पे आ गया ऊपर आ गया माइनस टेंजेंट ऑफ गैमा, और नीचे आ गया जस्ट ये क्योंकि कैंसिल होकर 0 हो गया तो जस्ट आ गया 1। तो ये देखें कॉट अल्फा से कैंसिल, कॉट बीटा से कैंसिल, तो मेरे पास ऊपर बच गया कॉट ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा, और नीचे आ गया कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा माइनस 1 इक्वल टू, अब tan गैमा को भी हमने किस में चेंज करना है, कॉट में चेंज करना है, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लें, तो ये आ जाएगा -1 कॉट ऑफ गैमा। अब क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब कॉट गैमा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वल हो जाएगा कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ गैमा प्लस कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा। सिमिलरली इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 है माइनस कॉट अल्फा कॉट ऑफ बीटा, और ये -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर +1। अब 1 को उधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा प्लस कॉट ऑफ गैमा कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ओके, सो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, और उसने कहा हुआ है कि आप इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ये बताया हुआ है 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, और हमने इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ r sin थीटा प्लस 5 की फॉर्म में, यानी इसको हम एक्सप्रेस करेंगे हम r sin ऑफ थीटा प्लस 5 की फॉर्म। अब ये देखें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की शेप है, तो मैं इसको इक्वेट करता हूँ इनको, मेरे पास क्या बन जाएगा 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू r ऑफ sin थीटा प्लस 5। अब क्या करें, यहाँ पे फार्मूला ओपन करें, ये क्या बन जाएगा sin थीटा cos 5 प्लस cos थीटा sin 5। ये चीज़ आ गई, r को मल्टीप्लाई भी कर दें अंदर, ये बन गया r sin थीटा cos 5 प्लस r cos थीटा sin 5। सो ये इक्वल है हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब ये देने क्योंकि दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनकी टर्म्स जो हैं वो भी इक्वल आनी चाहिए, तो हमारे पास क्या टर्म है 12 sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा r है, तो 12 की जगह हम क्या पुट कर देते हैं r cos 5। कंपेयर करें ना दोनों तरफ, तो sin थीटा के साथ आ रहा है r cos 5, तो देयरफॉर r cos 5 किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 12। पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ पे देखें 5 cos थीटा, तो cos थीटा तो r है, 5 किसके इक्वल आ गया, r sin 5।
तो यहाँ से 5 इक्वल आ गया r साइन ऑफ फाई के बराबर। अब ये दो इक्वेशंस है जिसकी वजह से हमने क्या निकालना है, r और फाई की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि ये चीज़ कब इक्वल होगी, जब हमें r भी पता होगा और फाई भी पता होगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूँ। जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, r साइन फाई डिवाइडेड बाई r कॉस फाई, ये इक्वल आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12। तो देखें r का आंसर साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 5/12। तो मेरे पास यहाँ से आ गया फाई की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12। मेरे पास फाई की वैल्यू आ गई। सेकेंड चीज़ मुझे चाहिए r, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर लेके ऐड कर देता हूँ। जब मैं स्क्वायर लूँगा लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर होगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और 25 प्लस 144 हो गया 169। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन है। जब मैं r स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बच गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 169। अब साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होता है, इसकी जगह 1 पुट कर दिया तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो r स्क्वायर इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट, तो r की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 30। सो देखिए मेरे पास r भी आ गया, फाई भी आ गया। हमने क्या किया था, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा को इसके बराबर रखा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, देयरफॉर 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू r की जगह क्या आ गया 13 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 की जगह क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12। तो देखिए मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया। जस्ट क्या किया, इक्वेट किया, r और फाई की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ r ऑफ साइन थीटा प्लस फाई। इसी तरीके से अगर हमारे पास अगर ये टर्म नेगेटिव होती -5 कॉस थीटा होता तो फिर हम इसको r ऑफ साइन थीटा -5 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते। अब आपके पास पूरी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई है। आपने बाकी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है और फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर आपने वो मुझसे डिस्कस करनी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।